नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, जो आप अभी चैनल देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है इग्नू सिवान और आज 23 जून 2024 है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि इग्नू विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, आप लोगों को देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जानकारी साझा करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, 18 जून 2023 की जो 18 जून 2024 की जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, उस डेट की परीक्षा आज 23 जून 2024 को होने वाली थी। ये परीक्षा आज के डेट में संपन्न हो गई और काफ़ी बच्चे इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास कमेंट कर रहे थे। कमेंट करना भी उनका लाजमी था। वो कमेंट ये कर रहे थे, क्या संडे है, संडे को परीक्षा होगी क्या? मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। इसके अलावा आज बीए सेकेंड ईयर का एक पेपर होता है, हिस्ट्री का BHIC 133। इसकी आज परीक्षा थी। मैंने इसके लिए 2-2.5 महीने पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर बच्चों को दिए हुए थे। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि कितने क्वेश्चंस आज के गेस्ट पेपर से आए हुए हैं। इसके अलावा जुलाई 2023 सत्र वाले जो बच्चे हैं, उनके री रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। जुलाई 2022 सत्र के जो बच्चे हैं, उनके थर्ड ईयर री रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो अभी इग्नू में नए एडमिशन चल रहे हैं, उसमें कौन कौन से नए कोर्सेज इंक्लूड किए गए हैं, कितने कोर्सेज को इंक्लूड किया गया है, जो नए कोर्सेज हैं, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखेंगे, आपको काफी कुछ इससे समझ में आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा जो इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं, जो काफी दिन से हमारे फॉलोअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आज संडे को परीक्षा होगी नहीं होगी। मैंने सबको बताया था कि जो 18 जून 2024 की जो परीक्षा है, निश्चित तौर पे 23 जून 2024 को संपन्न कराई जाएगी इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा। जहां उनका सेंटर है, उसी जगह पे उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। क्योंकि आज संडे था, बच्चे काफी उफापो वाले पोजीशन में थे। अभी भी ऐसे कुछ बच्चे हैं, अप्रॉक्स सिवान जिले की मैं बात कर रहा हूँ, सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अपना एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई, या हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइबर नहीं है, या उनको जानकारी नहीं मिल पाई, जो भी रीजंस रहे हों, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जिन लोगों का एग्जामिनेशन कैंसिल हुए थे, जो आज एग्जामिनेशन दिए हैं, उनको कम से कम पता चल गया होगा कि जो मैं आपको सटीक इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं और आगे जो करता रहूंगा, उसमें कितनी सच्चाई है। मैं हमेशा अप टू डेट जानकारी आपको देते रहने का प्रयास करता हूं और आगे करता रहूंगा। आज जो आप लोगों ने परीक्षा दिया है, सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज संडे था, आप एग्जाम सेंटर पे गए और अपने अपने एग्जामिनेशन में पेपर को अटेंड किया, अपने समय रहते एग्जाम में बैठे। और सबसे बड़ी बात है, आज मैंने हिस्ट्री BHIC 133 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस किए हुए थे। अमूनन उस गेस पेपर में से आज 8 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मेरे पास आज का पेपर भी है, मैंने एक स्टूडेंट से पेपर लिया हुआ है, पेपर भी है। इसमें से अमूनन 6 क्वेश्चंस डिट्टो टैली कर गए हैं, यानी 8 में से 6 क्वेश्चंस आ गए हैं। जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको उससे क्वेश्चंस बताने का प्रयास कर रहा हूं। सेकंड नंबर का एक क्वेश्चन है, मुगलों के काल के राजनीतिक इतिहासकारों का लेख लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। मैंने ये क्वेश्चन भी गेस किया हुआ था और मैंने इस क्वेश्चन के साथ साथ ये गेस मैंने अमूनन 2.5-3 महीने पहले ही कर दिया था। काफी बच्चों को दिया था, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड थी, मैंने उनको गेस पेपर दिया हुआ था, नॉमिनल कॉस्ट पे दिया हुआ था। एक और क्वेश्चन था, मुगल भू राजस्व प्रणाली पर लेख लिखिए। ये भी मेरे गेस किए हुए क्वेश्चंस में से पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन है नंबर 7 का, मुगल वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। एक और क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार से राजपूत अपने राजतंत्र स्थापित करने में सफल हुए।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और जो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में से, जो कि 8 नंबर में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, मुगल चित्रकला में यूरोपीय रूपक, ये ऐसे 2 क्वेश्चन और थे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 8 में से आपको 5 के उत्तर लिखने थे, और आपको मैंने बताया जैसे 6 क्वेश्चन टैली कर गए हैं। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जो लोग शक करते हैं कि महाकाल कंप्यूटर्स का जो गेस किया हुआ क्वेश्चंस है टैली नहीं करते हैं, मैंने पहले भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं डे 1 में बीएससी के। इवन जो लोग बीएससी के क्वेश्चंस टैली नहीं करते हैं, लेकिन फर्स्ट डे ही बीएससी के जो पेपर हुए थे उसके भी 6 क्वेश्चन टैली किए थे। 8 में से 6 क्वेश्चन टैली किए थे। मैंने उस दिन भी एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया था, क्योंकि मैं गेस जो करता हूं या करवाता हूं या जो लोग करते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के पैटर्न पे और इग्नू असाइनमेंट्स के पैटर्न पे हम लोग गेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए। गेस का मतलब गेस ही होता है। गेस का मतलब ये नहीं होता है कि सारे पेपर में गेस आपको टैली कर जाए। कुछ ऐसे भी पेपर्स होते हैं जैसे बीकॉम के या साइंस के, उसमें कभी कभी 30% 40% ही आ पाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि इग्नू असाइनमेंट से ही 40% क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। लेकिन आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इग्नू असाइनमेंट से मात्र 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने गेस्ट पेपर्स दिए हुए थे उसमें से ही टैली किए हैं। और मेरे जो गेस्ट पेपर होते हैं वो काफी कम पेजेज के होते हैं। मैंने उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो लोग जॉब में हैं, जो लोग वर्किंग हैं, चाहे वो शिक्षक हैं या पुलिसकर्मी हैं या अर्धसैनिक बलों में हैं। उनके पास समय कम रहती है, क्योंकि आपको भी पता है इग्नू विश्वविद्यालय में सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले जो कामकाजी लोग हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो लोग ज्यादा स्टडी करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग पेपर्स जब दें तो उसको कम से कम 50-60% मार्क्स हमारे गेस्ट पेपर से आ जाए, मेरा प्रयास रहता है। अब मैं इसमें कितना सफल हूं ये तो जो बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। इसके अलावा जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, जो लोग हमेशा देखते रहते हैं उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। इसके अलावा जो हमारा आज का एक और टॉपिक था, जुलाई 2023 सत्र में जिन बच्चों ने एडमिशन्स लिए हुए हैं, जो भी बच्चे हैं जुलाई 2023 सत्र वाले, उनको मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, वो अपना 2nd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर वो 2nd ईयर का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो नेक्स्ट ईयर वो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे। इससे उनका 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का समय डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जुलाई 2022 सत्र वाले जो बच्चे हैं वो अपने 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लें। ये री रजिस्ट्रेशन का काम अभी मात्र इसमें 6 दिन समय बच गए हैं, तो आपके पास समय लिमिटेड है। और एक बात और, मैंने पहले भी बताया है, लास्ट आवर में री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी नहीं चलती है, तो इसलिए आप समय रहते जल्द से जल्द करा लें। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो री रजिस्ट्रेशन दूसरे जगह करा रहे हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे आज के डेट में मेरे पास 8-10 ऐसे बच्चे आए थे जो री रजिस्ट्रेशन दूसरे जगह से कराए हुए हैं और उनके जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट गलत चूज कर लिए गए हैं। मैंने इसके बारे में भी आपको पहले बताया है। इग्नू का जो भी काम होता है वो ऑथराइज पर्सन से अगर आप काम कराते हैं तो अच्छा रहता है। अगर आपने गलत पर्सन या गलत जगह पे अपना काम कराया और उसने गलती से आपका गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने पहले भी आपको सचेत किया है, कई बार सचेत किया है, उसके बाद भी बच्चे मानते नहीं हैं। वो कहीं जानकारी के अभाव में, चूंकि उनको सब बच्चों को जानकारी नहीं है कि कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा संस्था है जो काफी वर्षों से काम करता है। वो लोग गांव के होते हैं, कस्बे के होते हैं, जानकारी का अभाव में या शहर में आने से बचने के लिए अपने गांव, दूर दराज के गांव में ही किसी साइबर कैफे में काम कराते हैं, जिसके चक्कर में उनको जो सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट उनको नहीं दे पाते हैं। उनका भी गलती नहीं है, जो काम करते हैं मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा,
क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है उस हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज करते हैं। लेकिन चूंकि इग्नू में सब्जेक्ट जो चूज करना होता है वो कोड के आधार पे चूज करना होता है, उनको जानकारी नहीं होती है। हिंदी के बदले में उनको बांग्ला लैंग्वेज दे देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है गुजराती लैंग्वेज दे देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कन्नड़ लैंग्वेज बच्चों को दे दिया जाता है। बच्चे जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं या जब असाइनमेंट लेने आते हैं, जब अपना रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाते हैं, तब उनको जानकारी हो पाती है, तब तक काफी लेट हो गया रहता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचें। कोई भी री रजिस्ट्रेशन का काम कराना है, आपको थोड़ा पैसा ज्यादा लगे कम लगे, डायरेक्ट महाकाल कंप्यूटर्स में आप सिवान में जो हमारा ऑफिस है यहाँ पे आप आए और अपने अपने काम को कराएं। अगर आप काम करना ही चाहते हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं खुद से काम करने का प्रयास करते हैं, जैसे अगर आपको बुखार हो जुकाम हो खुद से दवा ले लेते हैं। कई बार ऐसे होता है 10% 20% आप अपने आप जो मेडिसिन लेंगे उसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन 80% कभी कभी काम खराब भी हो जाता है। तो इन चीजों से बचें। कोई भी काम जो उस लाइन का जो एक्सपर्ट बंदा है उसी से कराने का प्रयास करें। और जो मैं आपको जानकारी साझा कर रहा हूं, मेरा जो अपना व्यक्तिगत नजरिया है, व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं। इसके अलावा जो भी अभी इग्नू में नए एडमिशन चल रहे हैं, इग्नू विश्वविद्यालय में अभी काफी कोर्सेस न्यू कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। अभी हमारे पास एडमिशन चल रहे हैं। 30 जून 2024 तक नए एडमिशन कराए जाएंगे। तो जो भी बच्चे बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी एमबीए एमसीए, एमबीए भी एक नया कोर्स आया है, एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन बायोलॉजी, एमएससी इन जियोलॉजी, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन जियोलॉजी, ये सारे नए कोर्सेस आए हैं, लॉन्च किए गए हैं। अगर आप समय रहते एडमिशन कराते हैं तो आप इससे इग्नू से इनरोल हो सकते हैं। और जो हमारा ऑफिस है जो कि सिवान डीएवी कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे पे ऑफिस है। एक बात मैं लास्ट में और बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे नाम पे अपने फॉर्म को, जैसे हमारा संस्था का नाम महाकाल कंप्यूटर्स है, हमारे संस्था के नाम पे दूसरी जगह ऑफिस खोल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे सावधान रहें, सचेत रहें, इनसे बचें। मैंने किसी को अधिकृत नहीं किया है कि महाकाल कंप्यूटर्स के नाम पे कोई संस्था चलाने के लिए। इन लोगों से दूरी बना के रखें। यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक आपने देखा, इसके लिए थैंक्स। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, सो दैट कि जो और बच्चे हैं उनको भी सही जानकारी घर बैठे मिल सके। थैंक यू, नमस्ते।